हार के भी देख लिया अब किस बात का गम है, हार के भी देख लिया अब किस बात का गम है। चल उठ और दिखा इस दुनिया को कि तुम में कितना दम है। इंसानी जज्बे और जुनून की मिसाल है वो दीवानगी जो प्रेम की खातिर जिद में बदली और तब तक चैन से नहीं बैठी जब तक कि पहाड़ का सीना चीर न दिया हो। अब वो कोई और नहीं दशरथ माझी, जिसे आप माउंटेन मैन के नाम से भी जानते हैं। उसने वो कर दिखाया जो असंभव था, लेकिन उसने एक ही झटके में कर दिखाया पूरे दुनिया को और एक मिसाल बनकर एक रास्ता बना दिया। संभव था लेकिन संभव उसने कर दिखाया और ये बतला दिया कि अगर इंसान कुछ ठान ले तो वो कर सकता है, बशर्ते उसके अंदर जुनून और एक सपना होना चाहिए। अगर जुनून है तो वो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता। जिसने रास्ता रोका उसे ही काट दिया, बिल्कुल काट दिया। कहीं बाहर का नहीं बल्कि हमारा बिहार राज्य का रहने वाला था। बिहार में गया के करीब गहलोर गांव में दशरथ माझी के माउंटेन मैन बनने का सफर शुरू होता है, मगर उसकी पत्नी का जिक्र किए बिना अधूरा है। गहलोर और अस्पताल के बीच खड़ी चिद्दी चट्टान पहाड़ की वजह से साल 1959 में उनकी बीवी फल्गुनी देवी को वक्त पर इलाज नहीं मिल सका और वो चल बसी। यहीं से शुरू हुआ दशरथ माझी माउंटेन मैन बनने का सफर और उसका इनकलाब। मेरा मानना है मुझे शाहजहां के ताजमहल बनाने से ज्यादा माझी के पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाना मोहब्बत का प्रतीक लगता है। भले दुनिया आज इसे भूल जाए, लेकिन ये जो मोहब्बत का प्रतीक बना के इस दुनिया को, इस देश को, इस धरती को दिया है, ये आने वाले न जाने कितने सदियों तक इसे मोहब्बत के नाम से याद किया जाएगा। ये सोचा नहीं था जब ये शुरुआत किया था, न जाने कितने लोगों ने इसे पागल भी कहा, लेकिन इसने हार नहीं मानी। उसका वही पागलपन, उसके वही जुनून ने एक कर दिखाया जो कि असंभव था। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, लगातार अपनी कड़ी मेहनत और शिद्दत से लगातार 22 वर्षों में उसने वो कर दिखाया जो असंभव था। पत्नी के चले जाने के गम से टूटे दशरथ माझी ने अपनी सारी ताकत बटोरी और पहाड़ के सीने पर वार करने का फैसला किया। लेकिन यह आसान दशरथ माझी ने बताया था। गांव वालों ने शुरू में कहा मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन उनके तानों ने मेरा हौसला और बढ़ा दिया और उसके मन में बस एक ही जिद अड़ गया कि मेरी बीवी का इंतकाल हुआ, मेरी बीवी का मृत्यु हुआ, लेकिन आने वाले कल को किसी और की बीवी, किसी और की माँ, किसी और की बेटी का इंतकाल ना हो और मृत्यु ना हो। यही जिद ने उसे, यही पागलपन ने वो करने पर मजबूर कर दिया जो असंभव था। लोगों ने यहाँ तक कह सका अकेला शख्स पहाड़ भी फोड़ सकता है क्या? ये तो पागल हो चुका है। ताना उसका एक सबसे बड़ा हथियार बना। एक छेनी, एक हथौड़ा लेकर वो चल पड़ा पहाड़ को तोड़ने के लिए और कर दिखाया जो असंभव था। शुरू होता है साल 1960 से 1982 के बीच के दिन। रात दशरथ माझी रात दिन मेहनत करने के बाद दिलो दिमाग में एक ही चीज ने कब्जा कर रखा था, पहाड़ से अपनी पत्नी की मौत का बदला लेना। और 22 साल की जारी रखे जुनून ने अपना नतीजा दिखाया और पहाड़ ने माझी से हार मानकर 360 फुट लंबा, 25 फुट गहरा और 30 फुट चौड़ा रास्ता दे दिया, कर दिखाया जो असंभव था। दुनिया के तानों ने उसे कमजोर कर रहा था, लेकिन उसके अंदर एक जुनून था जो वो बदले की आग में झुलस रहा था। लेकिन उसने कभी अपने हथौड़े, अपने छेनी, अपने विवेक, अपनी शक्ति को कमजोर होने नहीं दिया। इस बात पर मुझे एक बात याद आता है, मेरी जगह तुम होते तो यकीन करो थक गए होते। लेकिन दशरथ माझी, उसके वो जुनून, उसकी वो मोहब्बत जो उसे छीन चुका था, उसके जुनून में वो कर दिखाया जो असंभव था। आज दुनिया में भले ना हो, दुनिया से चले गए लेकिन यादों से नहीं जा पाए। दशरथ माझी के गहलोर पहाड़ का सीना चीरने से गया के अतरी और बाजीरगंज ब्लॉक का फासला
55 किलोमीटर से घटकर मात्र 15 किलोमीटर रह गया। मेहता ने उन्हें गरीबों का शाहजहां करार दिया। साल 2007 में जब 73 वर्ष की उम्र में वो जब दुनिया छोड़ गए तो पीछे रह गई पहाड़ पर लिखी उसकी वो कहानी जो आने वाली कई पीढ़ियों को सबक सिखाती रहेगी। ये थी दशरथ माझी का सफ़र। अगर हमारे वीडियो अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मुझे आप लोगों से सपोर्ट मिले और मैं इस तरह के नए नए वीडियो ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।